जय हिंद साथियों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी बुक पर। आज क्लोक का लास्ट पार्ट होगा, यानी केवल जो करेक्ट क्लोक होगी उसका लास्ट पार्ट होगा। इस लास्ट पार्ट में मैं आपके सामने किसी भी कोण निकालने के, यानी इससे पहले हमने क्या देखा था, 0 डिग्री कोण। 0 डिग्री क्या थी, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 60/11 गुणा छोटा समय। फिर उसके बाद में आपको क्या बताया था, 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण की क्या ट्रिक थी, 60/11, अगर समय 6 से अधिक है तो उसमें से 6 माइनस करेंगे, अगर 6 से कम है तो उसमें 6 को हम जोड़ेंगे। और नंबर तीसरा था 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेगा, तो आंसर भी कितने होंगे, 2 होंगे। 109 से 10, एक 3 से 4, ये एक प्रत्येक घंटे में एक एक बार बनेंगे, और सभी घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 2 बार। यानी जब 2 बार बनेगा तो आंसर भी कितने होंगे, 2 होंगे, एक जोड़कर और एक घटाकर। मैं आपको क्या बताया था, यानी एक 3 जोड़कर और एक 3 घटाकर। आज क्या होगा, टाइप नंबर 4 इसी में होगी, किसी भी कोण निकालने के लिए, यानी आपको कोई भी कोण दे देगा और कोई भी कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे। आपको एक बात पता होगी, अगर हमने 90 डिग्री कैसे निकाला, हमने 180 डिग्री कैसे निकाला, एक बार उस पर ध्यान देंगे। यानी अगर मैं आपके सामने कहूं 30 डिग्री निकालने के लिए, हम 30 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 1 करेंगे। हम 30 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 1 करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपको 1 डिग्री निकालना हो तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस 1/30, प्लस माइनस 1/30। इतनी बात क्लियर है। अगर हम कल के क्लास पर जा, हमने क्या निकाला था, 90 डिग्री। अगर हमें 90 डिग्री निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1/30 गुणा 90, यानी 30 दिया 90, तो क्या होगा, प्लस माइनस 1/3। कितना होगा, प्लस माइनस 1/3, यानी हम 1 बार 3 जोड़ रहे थे और 1 बार 3 घटा रहे थे। इतनी बात क्लियर है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें 180 डिग्री निकालना था तो 30 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1। अगर मैं आपसे कहूं 1 डिग्री निकालना हो तो प्लस माइनस 1/30, और आपको 180 डिग्री निकालना हो प्लस माइनस 1/30 गुना 180, यानी 6। यानी एक बार अगर समय ज्यादा था तो उसमें से हम 6 घटा रहे थे, और एक बार अगर समय कम था तो उसमें 6 जोड़कर गुणा 60/11 से हम गुणा कर रहे थे। यानी मैं आपके सामने 90 डिग्री बताया और मैं आपके सामने 80 डिग्री बताया, 180 डिग्री। ठीक बिल्कुल इसी के बेस पर आज हमें अगर कोई भी कोण देते हैं तो उस कोण पर हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको अभी बताया कि 30 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 1। अगर मैं आपसे कहूं 1 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस 1/30, और हमें क्या निकालना जी, हमें निकालना 24 डिग्री। हमें क्या निकालना, 24 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस 1/30 गुणा 24। कितना करता है, 4 6 24, ओ सॉरी 6 6 24 और 6 पंजे 30, हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 4/5। क्या इतनी बात क्लियर है। हम प्लस माइनस क्यों लगा रहे, हम प्लस माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि प्रत्येक घंटे में, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री प्रत्येक घंटे में एक बार होगा, और इसके अलावा जितने भी कोण होंगे प्रत्येक घंटे में कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे। यानी एक बार कुछ ना कुछ जोड़कर आएगा, एक बार कुछ ना कुछ घटाकर आएगा, इसलिए हमने क्या लगाया इसमें, प्लस माइनस। तो इसका उत्तर कितना आया, ये कितना निकल आया हमारा, प्लस माइनस 4/5। जब प्लस माइनस 4/5 आया तो एक बार ये कैसा आएगा, एक बार जोड़कर आएगा और एक बार कैसे आएगा, घटाकर। कैसे जोड़कर और कैसे घटाकर आएगा देखने, यानी किसके बीच का पूछा, 5 और 6 बजे के बीच का। यानी एक बार अगर मैं जोड़कर बात करूं, 5 प्लस 4/5 गुणा अपना वही समय 60/11, और एक बार का घटाकर आएगा, किसके बीच का पूछा, 5 से 6, 5 माइनस 4/5 गुणा 60/11।
इतनी बात, यानी एक बार तो जोड़ कर आएगा और एक बार कुछ ना कुछ घटा कर आएगा। ऐसे मैं जोड़ू 5 पंजे 25 और 4 कितना हो गया 29, कितना हो गया जी 29/5 गुणा 60/11, 29/5 गुणा 60/11, 5 से 60 कट गया 12 पंजे 60, 5 से 60 कट गया तो 12 पंजे 60, 29 धाम 290 और 29 दूनी 58, यानी अगर मैं 290 और 58 को ऐड करूं, 290 और 58 को ऐड करूं तो कितना होगा 348 भाग 11, 348 भाग 11, और 348 को अगर आप 11 से भाग दोगे, 11 तिया 33, 1 8 11 एकन 11, यानी 31 सही 7/11। ये किसके बीच का समय है, यानी 5:31 सही 7/11। ये कैसा आया हमारा जोड़ कर आ गया, किसके बीच का 5 से 6 बजे के बीच का, कितने डिग्री 24 डिग्री। लेकिन प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेगा, एक उत्तर और आएगा, ये तो हमारा क्या आया जोड़ कर आया। और एक उत्तर कैसे आएगा, एक उत्तर कैसे आएगा घटा कर आएगा। जैसे 5 पंजे 25, 25 माइनस 4 कितना होगा, 25 माइनस 4 21/5 गुणा 7/11। अगर मैं कटू 12 पंजे 60, गुणा करनी आसान होगी, 21 धाम 210, 2 ज्यादा है, 21 दूनी 42, यानी 210 में अगर आप 42 ऐड करोगे तो कितना होगा 252 भाग 11, 252 भाग 11, और आप 252 को 11 से भाग दोगे, 11 दूनी 22, 3 2 11 दूनी 22, यानी 22 सही 10/11, कितना होगा 22 सही 10/11। यानी हमारे पास 2 समय निकल कर आए, एक समय क्या निकल कर आया 5:31 सही 7/11, और दूसरा समय क्या निकल कर आया 5:22 सही 10/11। कितने समय निकल कर आए, 2 समय निकल कर आए। जब प्रत्येक घंटे में 2 बार होगा तो आंसर भी 2 होंगे, यानी समय भी 2 निकल कर आएंगे। एक समय ये रहा और एक समय ये रहा। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रारूप में लेता, अगर आपसे कह दिया 5:30 बजे से 6 बजे के बीच 24 डिग्री कब बढ़ेगा, आप एक बात बताओ ये किसके बीच का समय है, आप कहोगे ये 5:30 से 6 बजे के बीच का समय है। और ये किसका समय है, ये 5 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय है। कितना 5 बजे 5:30 बजे के बीच का। अगर आपको कह दिया 5:30 से 6 बजे के बीच 24 डिग्री कब बढ़ेगा, तो आप कौन सा उत्तर दोगे, ये उत्तर दोगे। अगर आपसे कह दिया 5 से 5:30 बजे के बीच कौन सा कोण बढ़ेगा 24 डिग्री में कितने समय पर बनेगा, तो आप उत्तर दोगे 5:22, 5:22 से 10/11। यानी आप उत्तर अपना क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे ऑप्शन के हिसाब से। इनमें से केवल एक उत्तर दे सके, यस ऑप्शन में ए और बी दोनों भी दे सके। इतनी बात क्लियर है। चलो, यानी एक बार कुछ ना कुछ जोड़कर आएगा और एक बार कुछ ना कुछ घटा कर आएगा। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, आपको ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, प्लस माइनस 1/30 गुणा जो भी आपको समय दिया, जितना भी आपको कोण दिया, प्लस माइनस 1/30 गुणा जितना भी आपको क्या दिया डिग्री का कोण निकालना होगा। तो केवल एक समझाने का एक तरीका था, आप केवल इस बात पर ध्यान दोगे, प्लस माइनस 1/30 जो भी हमें कोण निकालना हो। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, 6 से 7 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुई कितने मिनट की दूरी पर हो, जब घड़ी की दोनों सुई 6 मिनट की दूरी पर हो। यानी इस बार हमें क्या दिया था, कोण दिया था, लेकिन इस बार हमें क्या दे दी, मिनट दे दी। इस बार हमें क्या दे दी, मिनट दे दी। और अगर आप सबसे पहले क्लास को याद करोगे, क्लास नंबर 1 मैं आपको एक बात बताया था, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाओगी, 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाओगी। तो हमें कितने मिनट दी जी, हमें दी 6 मिनट। तो 6 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाओगी, 6 6 36। तो यानी प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा,
6 बजे से 7 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करो जब मिनट की दोनों सुई 36 डिग्री के कोण पर होगी। 36 डिग्री के कोण पर होगी 6 बजे से 7 बजे के बीच का वह समय हमें ज्ञात करना। यानी मिनट 2 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तुरंत डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। चलो जी, यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री और 6 मिनट में हो जा, यानी कितना होगा हमारे पास 36 डिग्री का हमें कोण ज्ञात करना। चलो जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 1/30 गुना कितने डिग्री का कुछ अंश है 36 डिग्री का। कितने डिग्री का 36 डिग्री का। किस पे कट रही 6 से 6 संग 36 और 6 पंजे 30 या कितना निकल कर आ गया प्लस माइनस 6/5। कितना निकल कर आया प्लस माइनस 6/5 यानी 36 डिग्री। खड़े 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बढ़ेंगे और जितने भी कोण है सभी 2 बार बढ़ेंगे। एक बार कुछ न कुछ जोड़कर, एक बार कुछ न कुछ घटाकर। क्या समय दिया 6 बजे से 7 बजे के बीच का, यानी एक बार कैसे बनेगा जोड़कर और एक बार कैसे बनेगा हमारा कोण घटाकर। अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो क्या होगा किसके बीच का 6 से 7 बजे के बीच का 6 प्लस 6/5 गुना 60/11। 6 प्लस 6/5 गुना 60/11 और घटाकर क्या होगा 6 माइनस 6/5 गुना 60/11। इतनी बात क्लियर है। 5 छंग 30, 30 और 6 36, यानी 36/5 कितना होगा। इसको मैं ऊपर लिख लूं, ये तो आपका ध्यान ही होगा क्या कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 मिनट में कितना होगा 36 डिग्री। 36 डिग्री का हमें कोण ज्ञात करना। कितने डिग्री का हमें 36 डिग्री का। कितना होगा 5 छंग 30 और 6 36, यानी कितना होगा 36/5 गुना 60/11। 36/5 गुना 60/11। अब निकालियो 12 पंजे 60। कितना होगा 12 पंजे 60। इसकी गुणा करने के लिए 36 धाम 360, यानी 36 की 10 से गुणा करेंगे 360। ऊपर कितनी संख्या 2 36 दूनी 72। 360 में अगर आप 72 जोड़ोगे तो कितना होगा 432। 432 भाग 11। अगर आप 432 को 11 से भाग दोगे 432 भाग 11 तो 11 तिया 33 0 1 2 11 हो गए। ये 3 बच गए। 39 सही 3/11 कितना होगा 39 सही 3/11। 39 सही 3/11। तो मैं क्या लिख सकूं इसे 6 बजकर 39 सही 3/11 मिनट। यानी एक समय तो हमारा आया 6 बजकर 39 सही 3/11 मिनट आया। अगर दूसरा क्या है 6 माइनस 6/5 गुना 60/11। ये क्या आएगा घटाकर आएगा, यानी 6 पंजे 30। 30 में से 6 गए कितना बच गया हमारे पास 24, यानी 24/5 गुना 60/11। 24/5 गुना 60/11। 5 से कटेंगे कितना होगा 12। अब इसकी गुणा करने को आसान है। 24 गुना 10 240, ऊपर 2 है 24 दूनी 48। 240 में आप कितना ऐड कर दोगे 48। कितना हो गया 288 भाग 11। अगर आप 288 को 11 से भाग दोगे 11 दूनी 22, 6 और 11 छिक 66। 26 सही 2/11 कितना होगा 26 सही 2/11, यानी 6 बजकर 26 सही 2/11 मिनट। ये किसके बीच का, ये फर्स्ट हाफ का समय है। किसके बीच का फर्स्ट हाफ का समय है, यानी 6 से 6:30 बजे के बीच का समय है। यानी फर्स्ट हाफ का समय है। और 21 हाफ का समय है, ये सेकंड हाफ का समय है, यानी 6:30 से और 7 बजे के बीच का समय है। 2 निकल कर आए। आपसे क्या पूछ सके 6:30 से 7 बजे के बीच 6 मिनट की दूरी कब होगी। 6:30 से 7 बजे के बीच मिनट की दूरी 6 बजकर 39 से 3/11 मिनट पर होगी। अगर आपसे बोल दिया
6 से 6:30 बजे के बीच 6 मिनट की दूरी कब होगी? आप कौन सा उत्तर दोगे? 6:26 सही 2/11 मिनट होगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। यानी हमें कोई भी कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस 1/30 गुणा 24, प्लस माइनस 1/30 गुणा 24। एक बार कुछ ना कुछ जोड़ कर आएगा और एक बार कुछ ना कुछ घटाकर आएगा। हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया? 7 से 8 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुई कितने मिनट की 25 डिग्री का कोण बनाते हो। वो सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे प्लस माइनस 1/30 गुणा 25। क्या करोगे? प्लस माइनस 1/30 गुणा 25। काटियो से 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी प्लस माइनस 5/6। कितना निकल गया? प्लस माइनस 5/6। एक बार कुछ ना कुछ जोड़ कर आएगा और एक बार कुछ ना कुछ घटा कर आएगा। यानी अगर मैं जोड़ कर लिखूं और दूसरी तरफ क्या लिखूं मैं? घटा कर। कितना? 7 से 8 बजे के बीच पूछ रहा। 7 प्लस 5/6 और 7 माइनस 5/6 गुणा 60/11 गुणा 60/11। इतनी बात तो क्लियर है, यानी दो क्वेश्चन में क्लियर हो ही होगी बात। तो अब ये सिंपल बात होगी हमारी, प्लस माइनस 1/30 गुणा 25 कर ली। चलो 7 छंग 42, 7 छंग कितना होगा? 42, और 42 5 कितना होगा हमारा? 42 5 कितना होगा? आप कहोगे 47 हो जाएगा जी। 47/6 गुणा 60/11, 47/6 गुणा 60/11। अब निकाल लियो कितना हो गया? 6 से 60 चला गया 10 हो गया, और 47 गुणा 10 कितना होगा? 470/11। अगर आप 470 को 11 से भाग दोगे, 11 चौक 44 3 0, 11 दूनी 22, 8 बच गया। यानी कितना हो गया? 42 सही 8/11 मिनट। तो आप इसे क्या कह सको? हम कह सकते हैं जिसे ये समय हो गया 7:42 सही 8/11 मिनट। इतनी बात क्लियर है भाई। जब इतनी बात क्लियर है, हमने जोड़ कर निकाल लिया, लेकिन प्रत्येक घंटे में 2 बार होंगे। दूसरा आंसर क्या होगा हमारा? 7 छंग 42 कितना हो गया? 7 छंग 42, और 42 में से 5 गए, कितना बचेगा? 42 में 5 गए, आपको होगा जी बच गया 37। 37/6 गुणा 60/11 निकल गया ऊपर आएगा जी। 6 को काट के 10, और 370 गुणा 10, 370 सॉरी भाग 11। यानी 370 को अगर आप कितने तक भाग दोगे? 11 तक भाग दोगे तो कितना हो गया? 11 तिया 33, 4 11 तिया 33, 7, 33 सही 7/11। कितना होगा? 33 सही 7/11, 33 सही 7/11 मिनट। यानी क्या को होना चाहिए? 7:33 सही 7/11 मिनट। भाई देखो बड़े ध्यान से एक बात सुनियो। दन्नू क्या है? दन्नू के दन्नू उत्तर 25 डिग्री के सेकंड हाफ में बन गए, यानी 7 से 8 डिग्री, 7 से 8 बजे के बीच 25 डिग्री का कोण फर्स्ट हाफ में बढ़ने का। दन्नू कहाँ बन गए? दन्नू आप सेकंड हाफ में बन गए। दन्नू किसके बीच के समय है? आप कहोगे ये दन्नू 7:30 और 8 बजे के बीच का समय है। किसके बीच का? 7:30 और 8 बजे के बीच का समय है। इतनी बात आपकी समझ में जरूर आएगी होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई जी? चलो देखा हमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। 6 से 7 बजे के बीच, आप 6 से 7 ना करो, इस आप क्या कर दो? 9 से 10, 9 से 10 बजे के बीच वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुई 12 मिनट की दूरी पर हो। ऊपरले क्वेश्चन में तो हमें डिग्री दी थी, लेकिन इस बार हमें क्या दे दिया? मिनट में मान दे दिया। और जो दूसरा क्वेश्चन था, मैं आपको एक बात बताई थी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाओगी। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाओगी? 6 डिग्री का। तो 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाओगी? 12 गुना 6 यानी 72 डिग्री का। हमें क्या निकालना?
पूछा तो उसने 12 मिनट, लेकिन हमें डिग्री में कन्वर्ट करा और डिग्री में कन्वर्ट होगा क्या आया 72 डिग्री का। यानी चलो 9 से 10 बजे के बीच आप कहोगे जो 9 से 10 बजे के बीच तो केवल एक ही कोण निकलेगा। मैं आपको कल के बारे में बताई थी, यानी 3 से 4 और 9 से 10 केवल कितने डिग्री एक बार बनाओगे। 9 से 10 और 3 से 4 प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनेगा, इसमें कितनी बार बनेगा वो चेक करेंगे। 9 से 10 यानी एक बार क्या कर दूंगा आपके सामने, चलो जी 9 1/30 गुणा 72, 1/30 गुणा 72 तो क्या होगा हमारे लिए 12 छिक 72 और 6 पंजे 30, 12 छिक 72 और 6 पंजे 30 प्लस माइनस 12/5, प्लस माइनस कितना होगा 12/5 है, 6 दूनी 12। अब क्या होगा प्लस माइनस 12/5। अगर मैं लिखूं प्लस 9 प्लस 12/5 गुणा 60/11, 9 बजे कितना होगा आप कहोगे जी 9 बजे 45 और 45 10 55 और 2 57, 57/5 गुणा 60/11, 57/5 गुणा 60/11 तो कितना होगा, ये कट गया हमारा पूरा 12 बार 57 धम 570 और 57 दूनी कितना होगा 55 दूनी 57 दूनी 114। यानी अगर आप 510 में और 570 में कितना जोड़ोगे 57 7 दूनी 14 114 जोड़ोगे कितना होगा 4 8 और 6 कितना होगा 684। यानी अगर आप 684 को 11 से भाग दोगे 11 छिक 66, 2 बच के 11 दूनी 22, कितना बच गया 2। यानी 65 डिग्री में कोण कभी बन सके नहीं बन सकता जी। लेकिन दूसरा कोण कब बनेगा 9 माइनस 12/5 गुणा 60/11, 62 मिनट तो कभी होती नहीं, मिनट कितनी होगी केवल 60 मिनट होगी। 9 माइनस 12/5 गुणा 60/11, 9 बजे 45 में से 12 गए कितना बचेगा 45 में से 10 निकाल लो 35 और 2 कम हो कर तो कितना हो गया हमारे पास 33/5 गुणा 60/11, 11 तिया 33 और 12 पंजे 60, 12 तिया 36। एक बार बनेगा किस टाइम बनेगा 9:36 मिनट पर। कितने बार 9:36 पर कितने डिग्री का 12 मिनट की दूरी पर होगी 9:10 पे 72 डिग्री का कोण बनेगा 9:36 पर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। यानी मैंने आपको क्या बताया 0 डिग्री भी बताया, 90 डिग्री भी बता दिया, 180 डिग्री बता दिया, और क्या कोई भी कोण निकालना है एनीवे कोई भी कोण दे दे कितने भी मिनट दे दे वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। सोच रहा था मेरी लास्ट पार्ट होगा लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। जो मेरी कल की क्लास होगी उन दोनों कल की क्लास में मैं आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के यानी बहुत छोटी सी वीडियो होगी, केवल 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की, वो कंसेप्ट आपके सामने क्लियर करूंगा। और इसके बाद 2 क्लास यानी या 2 क्लास या 1 क्लास में हो जो इनकरेक्ट को लोग भी मैं आपकी साथ साथ में क्या कर दूंगा समाप्त कर दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।